हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन सीरीज के 22वें वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले 21 वीडियो ऑप्शन सीरीज के मैंने डाल चुका हूं। चैनल की प्लेलिस्ट पर आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखना। आपको वहां से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रो बनना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखकर और अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको वो प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मेरे बहुत सारे बिगिनर भाई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है कि ऑप्शन चेन क्या होता है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे दोबारा रिक्वेस्ट की ऑप्शन चेन पर एक वीडियो दो हमें। मेरे बिगिनर भाई लोग ये बोल रहे थे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि जब हमारा पैसा बढ़े तो तेजी से बढ़े और जब घटे तो धीरे धीरे घटे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे हम जब भी कोई ऑप्शन बाय करते हैं हमारा पैसा बहुत तेजी से घट जाता है। तो मैं आज आपको सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है वो भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। चार्ट पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता, हमें ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई की मदद से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखो दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे यूट्यूबर इन पर वीडियोस बनाते हैं ऑप्शन चेन पर। पता है दूसरे क्रिएटर क्या करते हैं? दूसरे क्रिएटर सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई अमीर आदमी या इंटेलिजेंट आदमी ही स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, इसलिए वो बीच में इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देंगे जिससे कि मेरे बिगिनर भाई लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जीरो लेवल से उंगली टेक टेक कर समझाऊंगा स्क्रीन पर कि कैसे ऑप्शन चेन को आप पढ़ सकते हो और कैसे वहां पर ओआई की मदद से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद होगी आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको कोई परेशानी आती है, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, जब नहीं समझ में आए मैं दोबारा समझाऊंगा, 5 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, मैं समझाता रहूंगा। बस आप अपने एंड से सपोर्ट करते रहिए मुझे। और जो नए भाई लोग जुड़े, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे पुराने भाई लोग चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फोन में ऑप्शन चेन और दूसरे फोन में चार्ट भी ओपन कर लिया है। अब ये दोनों चीजें ओपन की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आज आपको इस तरीके से ऑप्शन चेन समझाऊंगा, आपको कभी भी जिंदगी में भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरे लोगों की तरह नहीं कि आए ऑप्शन चेन बता के और निकल ली। आपको उंगली टेक टेक कर सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो समझना ध्यान से और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रखा है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है दोस्तों। यह भाव चल रहा है 24,610 पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ इस साइड है ये कॉल्स लिख रखा है, ये साइड में पुट्स लिख रखा है, ठीक है। कॉल्स क्या होता है दोस्तों? कॉल क्या होता है और कॉल हमें कब खरीदते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है। मान लो ये वाला चार्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाता है तो हम क्या खरीदेंगे दोस्तों? कॉल खरीदेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें क्या खरीदना होता है? मार्केट गिरता है, यहाँ से नीचे आया, देखो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आया, तो हम क्या खरीदते हैं? जब मार्केट गिर रहा हो तो हमें पुट खरीदना होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पर बीच में लिख रखा है प्राइस। प्राइस का मतलब दोस्तों भाव होता है, स्ट्राइक प्राइस होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। निफ्टी के अंदर जैसे 24,450, उसके बाद 24,500 का, उसके बाद 24,550, ऐसे ऐसे निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट्स के गैप में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और दोस्तों बैंक निफ्टी में कब होता है? 100 पॉइंट के गैप में। जैसे कि बैंक निफ्टी में मान के चलो 52,000 है, तो 52,000 के बाद सीधा आएगा 52,100, फिर 52,200, उसमें 100 पॉइंट के गैप के बाद में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट के गैप में होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना चीजें समझ में आया। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस ये जो है ना 24,610, जहां ये नीला नीला डार्क हो रखा है, ये दोस्तों क्या होता है? एटीएम। जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है, जहां पर मार्केट चल रहा होता है, उसको बोलते हैं एटीएम। एटीएम का दोस्तों समझ में आया ना, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और उसके अलावा दो स्ट्राइक प्राइसेस दोस्तों और होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? आईटीएम और ओटीएम। आईटीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इन द मनी, और ओटीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आउट ऑफ द मनी। अब दोस्तों मानो कि निफ्टी 24,610 पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो मार्केट में आपको कॉल बाय कर रहे हो, आपको पता है कि मार्केट में कॉल बाय किया है तो मार्केट कहां जाएगा? ऊपर जाना चाहिए ना, 24,610 से 630, 650 तक जाएगा। तो मार्केट ने किस किस को छू लिया है? मार्केट ने पहले 24,500 पर था, फिर तभी तो 24,550 आया, उसके बाद 24,570 आया होगा, फिर 24,600 आया होगा। तो इनको छू के निकल चुका है। तो जिनको मार्केट छूकर, जिनको अचीव कर निकल चुका है, वो कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आईटीएम, इन द मनी। ये वाले कॉल्स कौन से होंगे दोस्तों? आईटीएम, इन द मनी। और जिसको मार्केट को छूना है, मार्केट अभी 24,610 पर है, तो मार्केट ने 24,650 छुआ नहीं है ना, अभी दूर है 24,650, तो
610 के बाद 620 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, फिर 50 आएगा। तो जिसको छुआ नहीं है इन सारे स्ट्राइक प्राइस को, इसको मार्केट ने छुआ नहीं है, तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? ओटीएम। ओटीएम क्या होता है दोस्तों? आउट ऑफ द मनी। सेम दोस्तों पुट साइड में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पुट साइड में क्या होता है? मार्केट पुट हम कब बाय करते हैं? मैंने अभी बताया, जब हमें लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला हो। ठीक है, अभी मार्केट 24,610 पर है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया होगा, तो पहले कहां से गिरा होगा? 24,750 से गिरा होगा, फिर 700 पहुंचा होगा गिरते गिरते, फिर 650 पहुंचा, फिर 610 पहुंचा है। ठीक है, इन सबको मार्केट गिरावट के अंदर छू के आया, मतलब ऊपर से क्रॉस करता हुआ आया इन प्राइसेस को। तो ये कौन से हो गए? मैंने आपको बताया, जिनको छू के आ चुका है वो कौन से होते हैं? आईटीएम, इन द मनी। ठीक है, और 24,610 पर अभी खड़ा है, तो इसको कहाँ जाना है? नीचे जाना है। तो 24,610 के नीचे क्या आएगा? 24,600 आएगा, फिर मान लो 580 आएगा, 570, फिर 24,550। तो इनको अभी छूना बाकी है, इन वालों को। ठीक है, तो इन वालों को क्या बोलेंगे दोस्तों? ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये समझ में आया? ये थोड़ा उल्टा होता है दोस्तों। मैं आज आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको 100% समझ में आएगा और आना चाहिए। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखोगे, आपका ऑप्शन चेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आप अच्छे से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे कौन सा बाय करना चाहिए। ठीक है, कॉल और पुट बाय करते हुए। अब दोस्तों यहां पर एक चीज है, एलटीपी। दोनों साइड में एलटीपी लिख रखा है। एलटीपी क्या होता है दोस्तों? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको, ये मतलब भाव चल रहे हैं। 24,450 की जो कॉल है उसका भाव 201 रुपए है, 24,500 की कॉल का भाव 170 रुपए के आसपास है। ये सारे भाव चल रहे हैं इन स्ट्राइक प्राइजेस पर। ये कॉल के भाव है इस साइड, और इस साइड कौन से है दोस्तों? पुट के भाव है। ठीक है, एलटीपी का मतलब ये होता है कि आप किस रेट पर, किस भाव, क्या आप कोई कॉल खरीद रहे हो तो उसका भाव क्या चल रहा है, उसका मूल्य क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रखेंगे, ओआई इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड। ओआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, कॉल साइड में जो जहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, ये नंबर सबसे ज्यादा होगा ना, वो एरिया हमारे को रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट में। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अब हम देख लेते हैं कहां पर है। देखो दोस्तों, 24,450 पर 6 लाख है, 500 पर 45 लाख है, 24,550 पर 20 लाख, यहाँ 76 लाख, इस पर है 48 लाख, 24,700 पर 1,14,00,000। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रखा है कहीं पर भी सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? 24,700 पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये एरिया हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अब हम चार्ट पर आ जाते हैं। देखो, ये चार्ट है, इस पर हमें ड्रॉ करना है 24,700 का लेवल, जो हमारे लिए क्या काम करने वाला है? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हमारे को ये ऐसे ड्रॉ कर लेना। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा आ रहा है, ये लाइन ले लेंगे हम और हम इसको 24,700 पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने 24,700 के ऊपर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना चीजें आपको समझ में आई। दोस्तों, पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, वो एरिया क्या काम करेगा? वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो आप देखो कहां पर है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। यहाँ देखो, 450 पर 17 लाख, 64 लाख है, 500 पर 21 लाख, 57 लाख, 23 लाख, 40 लाख है, यहाँ पर 11 लाख। तो मुझे सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रखा है दोस्तों? 24,500 पर 64 लाख, और 24,600 पर 57 लाख है। लेकिन 57 से बड़ा 64 होता है ना दोस्तों। तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। 24,500 एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, चलो हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। ऐसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट ओआई की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब हम लगा देते हैं इसको, हम 24,500 पर कर देते हैं। ये लो, ठीक है, ये हमारे दोनों सपोर्ट, ये वाला एरिया सपोर्ट, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला। हमें दिख गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है, हमें अगर कॉल बाय करते हैं तो कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, या पुट बाय करते हैं तो कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज समझो, इस चार्ट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रखा है। यहां पर ये आज का चार्ट है मान लो, ठीक है, यहां से ओपन हुआ ये चार्ट, यहां पर ओपन हुआ, इसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, फिर यहीं पे क्लोज दे दिया। मतलब चार्ट ने क्या किया, यहीं कहीं ओपन हुआ और यहीं कहीं इसकी क्लोजिंग हो गई। मतलब ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। तो मतलब चार्ट ने, आज के चार्ट ने क्या दिखाया, जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज दिया। अब दोस्तों सोचो, अगर आप यहां पर कॉल ऑप्शन बाय करते खुलते के साथ, यहां पर ये मूव में कॉल ऑप्शन बाय करते और आप लास्ट तक होल्ड करके रखते, ठीक है, मार्केट में आपने मान लो यहां पर कॉल बाय किया, आपको लगता था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया,
ठीक है। और मार्केट नीचे भी नहीं गया, आके यहीं क्लोज हो गया, मतलब जहां पर आपने बाय किया वहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है ये हमारे को बताएगा, ठीक है दोस्तों। मान लो आपने शुरुआत में 24,800 का कॉल लिया होता, अब मार्केट में जहां आपने बाय किया था वहीं पर है मार्केट, तो मतलब कहीं पर भी नहीं गया, ना मार्केट ऊपर गया, आपका ऊपर का व्यू था, ऊपर भी नहीं गया ना नीचे गया, वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो 24,800 का कॉल में कितना, ये 46 का भाव में से 26 रुपए आपके टूट गए, मतलब दोस्तों ये आपके 26 रुपए माइनस हो गए 46 के भाव में, ठीक है। ऐसे ही 750 वाला, उसमें से 58 रुपए में से 29 रुपए माइनस हो गए। देखो सबसे ज्यादा, अब आप सोचो आपने कोई चीज 46 रुपए पर बाय की है, ठीक है, और वो 46 का ही 46 पर है, लेकिन आपको वहां पर 26 रुपए लॉस हो गया है। यहां पर आपको दिखाई दे रखा होगा दोस्तों, 26 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो दोस्तों, 24,800 का आपने मान लेते कॉल बाई कर लिया यहाँ पे, तो 46 रुपए का कॉल था, मार्केट तो वहीं खड़ा है जहां आपने बाय किया था, आकर वहीं क्लोज हो गया आपको, लेकिन फिर भी 26 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप 24,750 का बाय करते 58 रुपए पर था और 29 रुपए लॉस हुआ। तो दोस्तों जब देखो आप ओटीएम बाय करते हो तो आपको लॉस कितना ज्यादा हो रहा है, आधे आधे प्रीमियम टूट रहे हैं, ठीक है। ये 700 का बाय करते 73 रुपए का था, उसमें से 32 रुपए टूट गए, मार्केट तो वहीं खड़ा है। लेकिन दोस्तों अगर आप आईटीएम बाय करते, ठीक है, आपको लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा और आप इन द मनी का कॉल लेते, ये 170 रुपए में से मात्र 35 रुपए ही कटा है, ठीक है। कहीं पर भी नहीं गया मार्केट, वहीं क्लोज हो गया। आपको आपका व्यू था कि कॉल बाय करूंगा तो ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं गया ना नीचे गया, बीच में आके वहीं क्लोज हो गया जहां पर आपने बाय किया था। फिर भी आपके मात्र 35 रुपए घटे हैं सिर्फ 170 में से, और यहां देखो दोस्तों 46 में से 26 रुपए तो आपके सीधे ही घट गए। तो दोस्तों ओटीएम को बाय करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, आपका पैसा बहुत तेजी से घटता है, और जब बढ़ने की बारी आती है ना दोस्तों, तो यहां बढ़ता भी बहुत स्लो स्लो है। तो इसलिए आपको दोस्तों ओटीएम बाय नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा इन द मनी बाय करना है। आप इन द मनी का कौन सा बाय करना है, देखो मार्केट मान लो 24,610 पर है, 600 के आसपास है, तो आपको एक या दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले जाना है, यहां से 550 का बाय करो या 500 का बाय करो, ठीक है। ऐसे आप बाय कर सकते हो। सेम पुट साइड है दोस्तों, पुट साइड मान लो आपने यहां सोचा होगा मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट यहां से नीचे गिरा लेकिन उतना ही ऊपर आ गया, वहीं आके क्लोज हुआ, ठीक है। अब आपने सोचो कि पुट खरीदा होता 24,500 का ओटीएम वाला, 71 रुपए में से 27 रुपए आपके वैसे ही घट गए, जबकि मार्केट तो जहां आपने सेल किया था, पुट खरीदा था, मतलब मार्केट को बेचा था, वहीं पे क्लोज, वहीं पे आके खड़ा हो गया, मार्केट तो कहीं गया ही नहीं भाई, गया नीचे लेकिन उतना ही ऊपर आ गया। तो आपको तो यहाँ चार्ट में तो आपको ये दिख रहा है ना, बिल्कुल जहां मैंने खरीदा था वहीं पे आ गया मार्केट, लेकिन यहां पर 27 रुपए टूट गए 71 में से। दूसरा यहां देखो आप दोस्तों, 91 रुपए में से 28 रुपए टूट गए, यहां पर 24,600 पर 114 में से 28 रुपए टूट गए, ठीक है। लेकिन आप यहां देख रहे हो 71 में से 28 रुपए 27 रुपए टूटे हैं, और अगर आप इन द मनी का बाय करते दोस्तों 210 रुपए में से सिर्फ 21 रुपए टूटा है, समझ रहे हो। मार्केट कहीं गया नहीं, वहीं पे खड़ा है, लेकिन आपका जो डीके हो रहा है, टाइम डीके हो रहा है, वो आईटीएम इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस में बहुत कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ 21 रुपए ही घटे, यहाँ 175 रुपए में से सिर्फ 22 घटे। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, 71 में से 27 घटे तो वो ज्यादा खराब है ना, जबकि 210 में से सिर्फ 21 ही घट रहे हैं, मतलब एक तो आपका बड़ा प्रीमियम है, तो उसमें से थोड़े पॉइंट घटे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमेशा आईटीएम ये और ये वाले, पुट साइड में ये वाले और कॉल साइड में ये वाले बाय करोगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा जब तेजी से बढ़ेगा, और घटेगा जब दोस्तों बहुत धीरे 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 घटेगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अब दोस्तों मान लो मार्केट में यहाँ चार्ट दिख रहा है आपको, ये 500 का लेवल सपोर्ट की तरह हमें ओआई ने भी बता दिया, ओपन इंटरेस्ट से हमें पता लग गया 24,500 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मार्केट खड़ा है 24,600 पर। अगर मार्केट 24,700 के आसपास आता है, यहां पर क्या है दोस्तों 24,700 पर एक रेजिस्टेंस एरिया, तो उसके आसपास आता है, तो हमें कुछ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वहां पर शॉर्ट करने के लिए देखना है, मतलब पुट खरीदने के लिए देखना है। अगर 500 के आसपास आता है तो हम दोस्तों कॉल बाय करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया, आप जिंदगी भर इन चीजों को नहीं भूलोगे कि आपको हमेशा आईटीएम खरीदना है, आईटीएम वाला कॉल और पुट, ये वाले और ये वाले, ठीक है।
ये खरीदना। दोस्तों अगर आपको अभी भी ITM OTM में कंफ्यूजन है और आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सा प्राइस ITM होता है कौन सा OTM होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करा लेना, ठीक है। उसके अंदर ये इंटरफेस बहुत अच्छा है। मैंने अभी ये धन के अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये धन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो येलो पार्ट होता है, क्रीम वाला पार्ट होता है, दोनों साइड क्रीम कलर पार्ट होगा, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, क्रीम महंगी होती है तो वो आपको समझ जाना ITM है, ठीक है। और जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो दूध जैसा पार्ट है, मतलब सफेद पार्ट है, वो दोस्तों दूध हमेशा सस्ता होता है। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है अभी ये, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लास्ट में दे दूंगा उसका लिंक भी आपको, तो वो भी देख लेना आप। जो व्हाइट पार्ट होता है वहां आपको पता लग जाएगा ये OTM है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने ये सारी चीजें क्लियर की होगी दोस्तों। अगर वीडियो से दोस्तों वैल्यू ऐड हुआ हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।